नमस्कार किसान भाई। जैसे कि हमारे किसान भाई काफ़ी सारे हमारे किसान भाई के सवाल थे कि पौधा करना, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा ये पौधे करने का खेत है और हमने इसमें पहले सिंचाई कर दी। तो काफ़ी सारे हमारे किसान भाई के सवाल है कि हमें पौधे गन्ने में पहली सिंचाई कब करना चाहिए, कितने समय के बाद करना चाहिए। जिन हमारे किसानों ने पलेवा करके गन्ने की बुआई करी थी तो उन्हें कितने दिन के बाद करना चाहिए, और जिन हमारे किसानों ने सूखे में गन्ने की बुआई करी थी और तो पहली सिंचाई हमें कब करना चाहिए, कितने समय के बाद करना चाहिए। और उसके साथ में हमें पहली खाद यानी कि पहली सिंचाई करते समय काफ़ी हमारे किसान भी खादों का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी खादों का प्रयोग करना है जिससे आने वाले समय में हमारी जो टिलरिंग हो, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी टिलरिंग बहुत ही शानदार हो, किस तरीके से हम अच्छी टिलरिंग ले सकते हैं। क्योंकि गन्ने की फसल में होता है कल्लों की संख्या के ऊपर ही हमारे गन्ने की पैदावार डिपेंड होती है। तो किस प्रकार से हम गन्ने की कल्लों की संख्या को बढ़ा सकते हैं, ऐसी कौन सी खाद का प्रयोग करना है। तो इसके लिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। आज की वीडियो में बात करें कि पहली सिंचाई में कब करना चाहिए गन्ने की बुआई करने के बाद, और पहली सिंचाई में कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। काफ़ी हमारे किसान भी का यहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो इसी कन्फ्यूजन को हम आज की वीडियो में दूर करेंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं हमारी गन्ने की फसल में पहली सिंचाई हम कर चुके हैं और पहली खाद का हम प्रयोग कर चुके हैं। और आपको पहली सिंचाई कितने समय के बाद करें, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार टिलरिंग हो रही है, पूरा खेत हरा भरा दिखाई दे रहा है और कल्लों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। तो आप भी किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, और उसके साथ में आपको सही डोज का मालूम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गन्ने की फसल में काफ़ी हमारे किसान भाई उल्टी सीधी खादों का प्रयोग कर रहे हैं। वो देख नहीं कि गन्ने की फसल में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और किस चीज़ को हमें देना है। वो बस ये कर रहा है कि खाद की पूर्ति करे गलत तरीके से, यूरिया DAP NPK फलानी रिगानी खादों का प्रयोग करें। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। आपको पहले अपने खेत को समझना है, अपने गन्ने को समझना है, और समझने के बाद में जिसकी रिक्वायरमेंट है उसी खाद का प्रयोग करना है पहली खाद में। क्योंकि पहली खाद और पहली सिंचाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे गन्ने की फसल के लिए। क्योंकि अगर इस समय पर आपने कोई सी भी गलती करी तो आपका जर्मिनेशन करीब 30 से 40% घट सकता है। और अगर जर्मिनेशन आपका घटेगा तो आपकी पैदावार वही 30 से 40% घट जाएगी, जिसमें से आपको घाटे का सामना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते रहिए। और आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाइयों की। हमें पहले हम बात करेंगे कि पलेवा करके जिन हमारे किसान भाई ने बुआई करी थी गन्ने की, उन्हें कितने दिन के बाद गन्ने की फसल में सिंचाई करना चाहिए। और जिन हमारे किसान भाई ने सूखे में गन्ने की बुआई करी थी तो उन्हें कितने दिन के बाद पहली सिंचाई करना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं पलेवा। जैसे कि आप देख रहे हैं हमने पलेवा करके गन्ने की बुआई करी थी और ये हमारी फसल करीब 32 लेकर 35 दिन की हमारी गन्ने की फसल तैयार हो चुकी है और हमने इसमें पहले सिंचाई कर दी है। तो आपको कितने समय के बाद करना है। और ऐसे ही आपकी जो टेलरिंग है आपको देख रहे हैं पूरा खेत एकदम भरा हुआ दिखाई दे रहा है। 1.5 एकड़ का हमारा ये प्लॉट है और हमने इसमें गन्ने की बुआई करी थी करीब 35 दिन पहले, यानी कि 35 दिन की हमारी फसल हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इसमें पहले सिंचाई हमने कब करी तो आप कब कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने पलेवा गन्ने की बुआई करी है तो आपको पहले सिंचाई करीब 27 लेकर और 30वें दिन एनी हाउ आपको पहले सिंचाई कर देनी है। काफ़ी सारे हमारे किसान यहाँ पर गलती करते हैं जिस वजह से उनका जर्मिनेशन होता है वो डिले हो जाता है। यानी कि डिले का मतलब ये कि अगर लेट सिंचाई करते हैं तो आपने जो गन्ने की बुआई करी थी उसमें हमारे गन्ने में क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा होता है अप्रैल महीने में, और जिस वजह से काफ़ी गन्ना हमारा जो ज़मीन के अंदर सूख जाता है, जिस वजह से सड़ जाता है, जिस वजह से हमारे जर्मिनेशन का 30 से 40% घट जाता है। तो उसी जर्मिनेशन को आपको बरकरार रखना है। तो आपको सिंचाई पर बेहद ध्यान रखना है, क्योंकि आपको ना ही जल्दी सिंचाई करना है। जल्दी सिंचाई में काफ़ी किसान भी कर देते हैं 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद कर देते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना, क्योंकि जल्दी सिंचाई करें तब भी हमारे गन्ने की सड़ने की समस्या काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। तो आपको पहले सिंचाई ध्यान रखना है। जो अगर आपने पलेवा गन्ने की बुआई करी तो आपको पहले सिंचाई 27 से मैक्सिमम 30-31वें दिन एनी हाउ आपको सिंचाई कर देना, जैसे कि हम आपको बता रहे हैं और हमने कर दी। यानी कि हमारी जब गन्ने की फसल 27 दिन की हुई थी हमने पहले सिंचाई कर दी और उसमें हमने पहली खाद का भी प्रयोग कर दिया है। तो बात करेंगे कि अब जो हमारे किसान भाई ने सूखे में गन्ने की बुआई करी थी उन्हें कितने दिन के बाद गन्ने में सिंचाई करनी, उसके बाद करेंगे हम पहली खाद में कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए। तो जैसे कि जिन हमारे किसान ने गन्ने की सूखे में गन्ने की बुआई करी थी, यानी कि गेहूं काटने के बाद तुरंत ही उन्होंने जल्दी खेत की तैयारी की और गन्ने की बुआई कर दी। तो उसके बाद में कब हमें सिंचाई करने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि गन्ने की बुआई अगर आपने सूखे में करी तो आपको दूसरे दिन यानी दूसरे या फिर तीसरे यानी गन्ने की बुआई के 2 या 3 दिन के बाद में आपको पहले सिंचाई एनी हाउ कर देना है, क्योंकि खेत आपका सूखा होता है इस समय पर। और अगर आपने सूखे खेत को ध्यान नहीं दिया और गन्ने में सिंचाई नहीं की तो आपका गन्ना जो आपने डाला था ज़मीन में वो हाई टेम्परेचर के रिगार्डिंग वो गन्ना आपका सूखने की समस्या बनेगी और उसमें बहुत सारी बीमारियां भी लग सकती है। उसके बाद में आपको जर्मिनेशन वो सड़ सकता है। तो आपको पहले सिंचाई अगर आपने सूखे में करी तो आपको गन्ने की बुआई के दूसरे से मैक्सिमम तीसरे दिन एनी हाउ कर देना, तभी आप अच्छा जर्मिनेशन गन्ने की फसल से ले सकते हैं। तो आपको इन 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। पहले जो मैंने आपको बताया कि आपने पलेवा करके गन्ने की बुआई की तो आपको 27 लेकर 30वें दिन आपको सिंचाई करते हैं। दूसरा अगर सूखे में गई 2 से लेकर मैक्सिमम तीसरे दिन आपको गन्ने की फसल में सिंचाई
कर देनी। अब हम बात करें गन्ने की फसल में हमें पहली खाद में कौन सी खादों का प्रयोग करना है। बात करते हैं कि पहली सिंचाई के बाद हमें कौन सी खादों का प्रयोग करें। तो बहुत सारे हमारे किसान, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया, बहुत सारी खादों का प्रयोग कर रहे हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक सी खाद का प्रयोग करें जो कि हमारे 90% किसान भी को नहीं पता है। वही मैं आपको आज राज की बात बताने वाला हूँ। जो मैं प्रयोग करता है वही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कोई ज़्यादा आर्टिफिशियल खादों का प्रयोग नहीं करता। जो रिक्वायरमेंट हमारी ज़मीन को होती है, जो रिक्वायरमेंट हमारे गन्ने की फसल को होती है, वही मैं बस देने की कोशिश करता हूँ। तो वही खादों का मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूँ। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे काफ़ी किसान भी गन्ने की जब बुआई करते हैं तब NPK, DAP, SSP और बहुत सारे फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं। लेकिन पहली सिंचाई में हमारे किसान भाई करते हैं कि भाई जो खादों का आपने पहले प्रयोग कर दिया उसको आपको दोबारा रिपीट नहीं करना है। क्योंकि यहीं पर हमारे काफ़ी किसान भाई गलती करते हैं कि पहले उन्होंने DAP, NPK, SSP और काफ़ी सारे फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो पहली सिंचाई में कर रहे हैं, DAP का भी प्रयोग कर रहे हैं, NPK का भी प्रयोग कर रहे हैं और SSP का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आपके टाइम की बर्बादी, दूसरा आपके पैसे की बर्बादी और तीसरा आपकी फसल की बर्बादी, यानी कि 3 बर्बादियाँ आप अपने हाथों से कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको बेसिक से अपने ज़मीन को समझना है और अपने गन्ने को समझना है कि आपके गन्ने को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आपको प्यास लगी तो आप पानी पिएंगे या ना कि जूस पिएंगे। तो वही आपके गन्ने को भी देखना है कि आपके गन्ने को अगर पानी की ज़रूरत है तो आपको पानी देना है, गन्ने को आपको खाद की ज़रूरत है तो खाद देना है। ऐसे हमारे काफ़ी किसान गलती करते, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जिसकी ज़रूरत है आपको वही खादों का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि किन खादों का हमें प्रयोग करना है पहली सिंचाई में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने बहुत सारी खादों का बुआई करते समय लगाया था, तो आपको इस समय पर रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि आप 1.5 एकड़ का हमारा प्लॉट देख रहे हैं और जर्मिनेशन बहुत ही शानदार है कि पूरा खेत हरा भरा दिखाई दे रहा है और आने वाले 15 दिन पूरा खेत डबल आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि टिलरिंग और ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो आपको पहले आपको लेके आना है यूरिया 45 से 50 किलोग्राम। 45 से 50 किलोग्राम भूलिएगा, आप सीधे एक बैग पकड़िएगा। मैं 1 एकड़ की डोज बताऊँ तो आपको 1 बैग यूरिया लेना है और उसके साथ में अगर आपने अभी तक सागरिका या फिर बायोबीटा या किसी भी जाइम का प्रयोग नहीं किया तो यहाँ पर आप पहले सिंचाई में कर सकते हैं। सागरिका लीजिएगा 10 किलोग्राम। सागरिका की रिक्वायरमेंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अति आवश्यक होती है, क्योंकि लोहा, जिंक, कार्बन और नाइट्रोजन और इन चीज़ों की कमी हमारे ज़मीन में हमेशा पाई जाती है। तो उस कमी के लिए समुद्री शैवाल से बनी होती सागरिका का प्रयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारी गन्ने की फसल में पहली सिंचाई के बाद। तो आपको 10 किलोग्राम समुद्री शैवाल की बनी हुई सागरिका लेना है या फिर बायोबीटा ले सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा अति आवश्यक है जो कि हमारी ज़मीन में फसल में पाए जाते हैं। और वेजिटेटिव ग्रोथ हमारी बहुत ही शानदार आपको देखने को मिलेगा अगर आप सागरिका का प्रयोग करते हैं गन्ने की फसल में यूरिया के साथ में। भाई आपकी टिलरिंग ज़बरदस्त होगी, क्लोरोफिल की मात्रा अच्छी बनी और आपका पौधा एकदम हरा भरा दिखाई देगा और जल्दी आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आपको 10 किलोग्राम सागरिका और उसके साथ में एक बैग यानी 40 से 45 किलोग्राम जो बैग आता है यूरिया का लेना है 1 एकड़ के हिसाब से। दूसरा, अगर आपने जिंक सल्फेट का प्रयोग गन्ने की बुआई करते समय, यानी कि जिंक का प्रयोग अगर आपने गन्ने की बुआई करते समय किया है तो आपको यहाँ पर कोई भी जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं करना है। अगर आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर 5 से 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट लाइएगा और इन तीनों चीज़ों को मिक्स करिएगा और आगे से आप खाद देते जाइएगा और पीछे से सिंचाई करते जाइए। यहाँ पे पहले आप सिंचाई कर लीजिएगा और उसके बाद में खाद दे दीजिएगा। यहाँ पर भी हमारे काफ़ी किसान भी गलती करते हैं कि पहले खाद लगा दें, उसके 1 से 2 दिन के बाद उन्हें सिंचाई करना। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं है। आपका गन्ना सूख सकता है, आपके अपने हाथों से बर्बाद कर सकते हैं गन्ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। पहले आप या तो सिंचाई कर लीजिए, उसके बाद में आप गन्ने खाद की जो मैंने आपको 3 खादों का उनका प्रयोग कर दी छिड़क दीजिएगा, या फिर आप आगे से खाद लगाते जाइएगा और पीछे से सिंचाई करते जाइए, तभी एक अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो जो मैंने आपको खाद का प्रयोग बताता गन्ने की बुआई में पहली सिंचाई आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, तो इन 3 चीज़ों का आपको बेहद ध्यान रखना है। पहले सिंचाई का, दूसरा खाद मैनेजमेंट का। और आप इस तरीके से करें तो आपकी जो जर्मिनेशन बहुत ही शानदार होगा। वेजिटेटिव ग्रोथ आपकी गन्ने की फसल बहुत ही शानदार, 1 महीने पूरा खेत आपका हरा भरा दिखाई। तो टिलरिंग की बात करें तो आप करीब 80 से 90% जर्मिनेशन ले सकते हैं। हालांकि 100% जर्मिनेशन तो कहीं नहीं होता है, लेकिन आप जर्मिनेशन को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ खेत में आप देख रहे हैं अभी आपको इतना दिखाई दे, लेकिन 1 वीक के बाद में आपको इसमें डबल कल्लों की संख्या दिखाई देगी, क्योंकि जिन खादों की आवश्यकता थी उन खादों की हम आवश्यकता पूरी कर चुके हैं और पहले सिंचाई कर चुके हैं। और 1 वीक के बाद आपको दूसरी सिंचाई कर देना है, क्योंकि आपको हल्की सी नराई गुड़ाई करना है। उसके बाद में 1 वीक या फिर 10 दिन के बाद दूसरी सिंचाई कर देना और उसके बाद में आप देखें गन्ने का कलर, गन्ने की कल्लों की संख्या, पूरा खेत आपका हरा भरा दिखाई देगा। तो इस तरीके से करेंगे तो दोस्तों तो अपनी गन्ने के फसल बेहद अच्छा शानदार पैदावार ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आएगा। और हमारा वीडियो आपको पसंद तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे जो जानकारी उन तक पहुँच सके और उनका मिसकंसेप्शन है वो खत्म हो चुके हैं और जो डाउट है वो खत्म हो चुका है। अपनी गन्ने की फसल से सही खाद का सही टाइम पर और सही सिंचाई करके अच्छा पैदावार ले सकें। एक जानकारी में और देना चाहूँ, काफ़ी हमारे किसान गेहूँ की कटाई कंप्लीट हो चुकी है, सब्जी लगाने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने एक ऐसी सब्जी के बारे में जानकारी दी है कि अगर आप उसको लगाते मात्र एक
सब्जी जो मैंने आपको बताई, तो 1 एकड़ से करीब 3 से लेकर 5 लाख रुपए बहुत ही शानदार पैदावार ले सकते हैं। और आपको रोज रोज तोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। 15 से 20 दिन में उसकी हार्वेस्टिंग होती है। उसको हार्वेस्ट करके आप बहुत ही शानदार मार्केट से पैसा उठा सकते हैं। आने वाले समय में उसका जो प्राइस होगा वो करीब 2100 लेकर 2500 कुंटल रुपए भी होने वाला। तो आप उस फसल का चयन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हुई, तो आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी ले सकते हैं। तो मिलता है दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।